साहब, जिस टीम में खड़े आप टिकट मांग रहे थे उसमें और भी बहुत सारे साथी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने कोई नाराजगी नहीं जाहिर की, आप तुरंत प्रभाव से उसी दिन से आप साथ लग गए, लेकिन उसी रेस में और दिग्गज थे जो उस दिन से आज तक नाराज होकर बैठे हैं। क्या मनन पार्टी कर रही है इस गुटबाजी को ख़त्म किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर सब नेता आएँ और अभिमन्यु का साथ दे पाएँ? क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है उसको लेकर भी दूसरे चेहरों को साथ लाने की? नहीं, पूरी कांग्रेस एक साथ है जी। कुछ लोग यदि ऐसे बात करोगे तो कुछ स्वास्थ्य कारणों से कहीं इधर उधर गए हो सकते हैं, लेकिन सब ने अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ रखा है और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप तो ये जो भ्रम है ये फैलाए जा रहे हैं। नाराजगी तो भाजपा के अंदर है, जहाँ पे हमारे यहाँ तो किसी ने दूसरा निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा। नाराजगी होती तो आपको दूसरा फॉर्म नजर आ जाता। भाजपा के अंदर नाराजगी है, दो गुट है, दो उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो बंटवारा तो उनमें है। ये प्रश्न तो उनसे करो, हमारे यहाँ तो एक है, किसी ने निर्दलीय फॉर्म भरा हो तो बता दो। मुकाबला किया मगर टिकट आपको नहीं मिल पाया, लेकिन आपने फिर भी इतना बड़ा दिल किया कि टिकट कटने के बाद जिसको भी टिकट मिला आप फिर से उनके साथ आ गए और हमारे साथ ये आपने बातचीत में कहा था कि मैं छाती ठोक के उस प्रत्याशी का साथ दूंगा। देखिए, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये जो चुनाव है, यह चुनाव है जो हमारा देश को बचाने का, हमारा किसानी को बचाने का और हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है। तो इसके लिए हमारा जो चेहरा है वो हमारा सिंबल है, हमारा जो नाम है वो हमारे कांग्रेस का सिंबल ही है। तो मैंने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस बार चाहे टिकट मुझे मिले या किसी और मेरे छोटे भाई को मिले या किसी बड़ी बहन को मिले। डॉक्टर साहब, क्या आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको मलाल हुआ, आपको मायूसी हुई, आप टिकट लेना चाहते थे, आपने खूब अपने प्रमाण पेश किए आला हाईकमान के सामने, आप हर परीक्षा की घड़ी से गुजरे, मगर टिकट कटना, कितनी नाराजगी, कितना मन उदास हुआ था ये खबर सुन के कि आप नहीं वहाँ पर टेकल कर पाए? देखिए, ये बात कहना कि मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, तो ये हम मशीन नहीं है, इंसान है। नमस्कार, तेज हरियाणा पर राजस्थान चुनाव से जुड़े रंग आपको दिखा रहे हैं और संगरिया विधानसभा में राजस्थान में एक ऐसा चर्चित चेहरा है जो टिकट की रेस में सबसे आगे थे, प्रबल दावेदारी थी, कदावर नेता हैं, लेकिन टिकट उनको भले ही नहीं मिली मगर उन्होंने सबका दिल जीतने का काम किया। मेरे साथ किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, संगरिया विधानसभा से डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू जी हमारे साथ हैं। सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुणे चैनल पर। धन्यवाद, और मेरी तरफ से सभी तेज हरियाणा के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सिद्धू जी, आप टिकट की रेस में बहुत आगे थे, आखिर तक भी आपने खूब मुकाबला किया मगर टिकट आपको नहीं मिल पाया, लेकिन आपने फिर भी इतना बड़ा दिल किया कि टिकट कटने के बाद जिसको भी टिकट मिला आप फिर से उनके साथ आ गए और हमारे साथ ये आपने बातचीत में कहा था कि मैं छाती ठोक के उस प्रत्याशी का साथ दूंगा। देखिए, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये जो चुनाव है, यह चुनाव है जो हमारा देश को बचाने का, हमारा किसानी को बचाने का और हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है। तो इसके लिए हमारा जो चेहरा है वो हमारा सिंबल है, हमारा जो नाम है वो हमारे कांग्रेस का सिंबल ही है। तो मैंने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस बार चाहे टिकट मुझे मिले या किसी और मेरे छोटे भाई को मिले या किसी बड़ी बहन को मिले, हम सिंबल के साथ रहेंगे और पूरी कांग्रेस एकजुट रहेगी। तो उसी प्रण को निभाते हुए आज आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट है और संगरिया के अंदर कांग्रेस की सीट को लेकर जो हम जीतने जा रहे हैं, बहुत अच्छे मतों से हम जीतने जा रहे हैं, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको मलाल हुआ, आपको मायूसी हुई, आप टिकट लेना चाहते थे, आपने खूब अपने प्रमाण पेश किए आला हाईकमान के सामने, आप हर परीक्षा की घड़ी से गुजरे, मगर टिकट कटना, कितनी नाराजगी, कितना मन उदास हुआ था ये खबर सुन के कि आप नहीं वहाँ पर टेकल कर पाए? देखिए, ये बात कहना कि मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, तो ये हम मशीन नहीं है, इंसान है। परंतु इस बार बात टिकट की नहीं थी। अब यदि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, यदि मैं ये बात कहता हूँ कि अब आज देश के अंदर किसी के लिए विधायक बनना या ना बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं ये बात को बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की विभाजनकारी शक्तियाँ
जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, जो हमारी किसानी के खिलाफ हैं, उनको यदि कोई लड़ सकती है वो पार्टी है कांग्रेस। हम सब मिलकर यदि कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जब देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, देश की एकता, भाईचारे और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, देश के किसानों को लूटने की बात कर रही जा रही थी, तो आप तब क्या कर रहे थे? तो इसलिए आज हमें मजबूती के साथ, मैं तो सभी को कहूँगा, कांग्रेस का साथ देना चाहिए और पार्टी के साथ आना चाहिए। किसी के विधायक बनने या बनने की ये लड़ाई ना तो पहले थी ना अब है। तो ये देश को बचाने की लड़ाई है, हमारी किसानी को बचाने की लड़ाई है, हमारी होंद को बचाने की लड़ाई है। डॉक्टर साहब, क्या आपने कोई मंथन चिंतन इस बात के लिए मनन किया कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट पर आप पीछे रह गए और आपके साथ वाले हैं वो आगे निकल गए? कोई आपको पता चला? देखो, मैंने पहले ही कहा था कि टिकट के खूब सारे पैरामीटर होते हैं। वहाँ पे कई सर्वे रिपोर्ट होती है। तो जो हमारे जितने भी अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष थे, चाहे वो मेन कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जी हों, चाहे महिला कांग्रेस के हों, एनएसयू के प्रदेशाध्यक्ष हों, यूथ कांग्रेस से हमारे अभिमन्यु पूनिया थे, तो एक बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया कि जितने हमारे अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया जाए। तो एक अच्छा फैसला है। इनका प्रभाव पूरे संगरी यानी पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इनकी टीम है। पूरे राजस्थान के युवा इनसे जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छा मैसेज गया पूरे राजस्थान के युवाओं के अंदर कि कांग्रेस अपने अग्रिम संगठनों का और युवाओं को, महिलाओं को पूरा मौका देती है। तो एक अच्छा संदेश है। तो इसमें कहीं कोई वो ऐसी बात नहीं है कि भी किसी के, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए, लेकिन हम जो आला कमान की सोच है उस पर मोहर लगाते हैं और हम पूर्ण निश्चित रूप से हम सब एक हैं। डॉक्टर साहब, जिस टीम में खड़े आप टिकट मांग रहे थे उसमें और भी बहुत सारे साथी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने कोई नाराजगी नहीं जाहिर की, आप तुरंत प्रभाव से उसी दिन से आप साथ लग गए, लेकिन उसी रेस में और दिग्गज थे जो उस दिन से आज तक नाराज होकर बैठे हैं? क्या मनन पार्टी कर रही है इस गुटबाजी को खत्म किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर सब नेता आएं और अभिमन्यु का साथ दे पाएं? क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है उसको लेकर भी दूसरे चेहरों को साथ लाने की? नहीं, पूरी कांग्रेस एक साथ है जी। कुछ लोग यदि ऐसे बात करोगे तो कुछ स्वास्थ्य कारणों से कहीं इधर उधर गए हो सकते हैं, लेकिन सब ने अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ रखा है और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप देखिएगा कि बहुत समय बाद आप पूरी की पूरी कांग्रेस जो कहते थे कि एकजुट हो चुकी है, और इसका आपको रिजल्ट आप कांग्रेस ऑफिस के अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा, और कहीं कोई किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। तो ये जो भ्रम है ये फैलाए जा रहे हैं। नाराज़गी तो भाजपा के अंदर है, जहाँ पे हमारे यहाँ तो किसी ने दूसरा निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा। नाराज़गी होती तो आपको दूसरा फॉर्म नज़र आ जाता। भाजपा के अंदर नाराज़गी है, 2 गुट है, 2 उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो बंटवारा तो उनमें है। ये प्रश्न तो उनसे करो, हमारे यहाँ तो एक है, किसी ने निर्दलीय फॉर्म भरा हो तो बता दो आपको। पूरी कांग्रेस के 21 कैंडिडेटों में से किसी भी व्यक्ति ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ फॉर्म भरा है तो आप मुझे बता दीजिए। ये प्रश्न ही नहीं बनता कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पूरी एकजुट है। डॉक्टर साहब, अभिमन्यु पूनिया एक युवा चेहरा है, आप कितना उनको फिट मानते हैं? किस तरीके का चुनावी कैंपेन चल रहा है? कितने आप आश्वस्त अपने आप को मानते हैं कि ये चेहरा इस बार बहुत बड़े स्तर पर हिट करेगा और कांग्रेस पिछले 10 सालों से यहाँ पर सीट को विनर करने के लिए तलाश कर रही है? बिल्कुल, अभिमन्यु बहुत अनुभवी है। उन्होंने पहले एनएसयूआई का चुनाव लड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, और उसके बाद यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा पूरे प्रदेश के अंदर और उसमें जीत हासिल करी। तो चुनाव को उनको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। मैनेजमेंट उनको अच्छी तरीके से आती है, पूरी युवा टीम लगी हुई है, सभी मिलकर उनको सहयोग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि वो चुनाव के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते रहे, कारवां बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से संगरिया कांग्रेस की सीट को विजयी बनाएंगे संगरिया के लोग। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इस चुनाव का क्या मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? आप रोजाना जनसभाओं में जा रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं आप लोग कर रहे हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा इस संगरिया के लिहाज से अगर बात करें चुनाव का है? सबसे देखो, हमारे संगरिया के अंदर जो हमारी शिक्षा की नगरी है, संतों की नगरी है, तो संगरिया के लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ के चाहे हॉस्पिटल हों, चाहे सड़कें हों, चाहे शिक्षा हो, उसका स्तर ऊंचा उठे। और
दिनों दिन जिस चुनाव के अंदर है, लोगों ने जो चुनाव के अंदर लोगों को देखा है, जिनको परख चुके हैं, तो सब जानते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ एक युवा से, नए चेहरों से लोगों को उम्मीद है कि ये संगरिया के अंदर बदलाव की राजनीति लाएंगे। और जिस प्रकार संगरिया के जितने की क्षेत्रीय मुद्दे हैं, और वही लोग इस क्षेत्रीय मुद्दों का हल निकाल सकते हैं जिनमें अंदर उस ऊर्जा है और मिलके लोगों को साथ लेके काम करने की शक्ति है। तो पूरी उम्मीद है कि अभिमन्यु पुनिया जैसे नौजवान इन मुद्दों को आगे लेके जाएंगे और हम सब मिलकर संगरिया को विकास की, चहुमुखी विकास की दिशा की ओर लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, कैसा रिस्पांस लोगों का आपको मिल रहा है, कैसा रुझान नजर आ रहा है इस चुनाव में अब तक का आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा। लोग कहते हैं कि जो अशोक गहलोत जी ने जो गारंटियां दी थी, जो उन्होंने 10 गारंटी दी थी और जो जनता तक पहुंच चुकी है, चाहे वो चिरंजीवी योजना की बात हो, चाहे वो 2000 यूनिट तक बिजली फ्री की बात हो, चाहे 100 यूनिट तक घरेलू बिजली की बात हो, वो गारंटियां मिल चुकी हैं। और उसके बाद में जो ये 7 गारंटी जो अशोक गहलोत जी के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो महिलाओं को जो गृह लक्ष्मी है, महिला मुखिया को 10,000 रुपया मिलेगा प्रति वर्ष, तो ये बहुत बड़ी गारंटी है। क्योंकि कांग्रेस नाम ही दूसरा गारंटी का है, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कांग्रेस जो भाजपा की तरह 15 लाख के झूठे वादे नहीं करते, 2 करोड़ रोजगार के झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने कहा था कि राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना और स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, तो उन्होंने दिया, अंतिम छोर तक उस व्यक्ति को लाभ पहुंचा। और उसी प्रकार यदि उन्होंने कहा है कि महिला मुखिया को 10,000 रुपया देंगे, तो वो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस गारंटी को पूरा करेगी। जो ये 7 गारंटी की बात करी है, चाहे वो 500 रुपये के अंदर सिलेंडर की बात करी हो, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि 2 या 3 महीने तक लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ये कांग्रेस की सरकार है, ये 7 गारंटी है जो लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर देगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, क्या हरियाणा, पंजाब, आसपास के लोगों को ये कहना बड़ा आसान लगता है कि राजस्थान में हर मर्तबा 1-2 होता है, एक तरफ बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आ जाती है। क्या इस बार आप कह रहे हैं कि रिपीट करेंगे, इस रिवायत को तोड़ेंगे? कितने आश्वस्त अपने आप को मानते हैं कि इस बार कांग्रेस इतिहास रचेगी, दूसरी मर्तबा लगातार रिपीट करेगी? तो बिल्कुल इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। आप चाहे किसी भी चैनल का आप सर्वे देख लीजिए, आपके चैनल्स ने भी खूब बार सर्वे करवाया है कि राजस्थान के अंदर 120 से लेके 130 हर चैनल दिखा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो 120 से लेके 130 सीटें कांग्रेस की सरकार को मिलने जा रही है और पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ये रिवाज भी बदलने जा रहा है, क्योंकि आमजन को जो राहत पहुंची है, जो गारंटियां जो उन्होंने दी थी, जो आमजन को पहुंची है, उसका फ़ायदा मिला है, जिसकी बदौलत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू। एक बहुत बड़ी पहचान और सबसे बड़ी उन्होंने दरियादिली दिखाई है। टिकट की रेस में बिना कोई मायूसी, बिना कोई निराशा, वो अपने प्रत्याशी के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।